prelims@1seat UPSC आपका रहा हो। तो चलिए देखते हैं प्रीलिम्स के क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मसाला बॉन्ड। मसाला बॉन्ड बहुत बार पूछा जा चुका है ना। स्टेटमेंट 1 है मसाला बॉन्ड अ रूपी डोमिनेटेड इंस्ट्रूमेंट इश्यूड टू द ओवरसीज मार्केट। बिल्कुल सही है। मसाला बॉन्ड समझिए आपके इंडिया का बॉन्ड होता है जो हम ओवरसीज बेचते हैं, राइट। दूसरा स्टेटमेंट है मसाला बॉन्ड द करेंसी रिस्क इज बॉन्ड बाय द इन्वेस्टर। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, जैसे इंडिया ने इशू किया तो उसके ऊपर नहीं, जिसने खरीदा ना उस पर, बॉन्ड बाय द इन्वेस्टर रेदर देन द इश्यूअर। ओके, सेकंड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट है मसाला बॉन्ड हेल्प इन इंटरनेशनल, ये भी बिल्कुल सही, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रूपी। क्योंकि अभी आप देखते हैं ना कि रशिया से हम क्रूड ले रहे हैं और अभी है ना अमेरिका ने तो लगा रखा है कि नहीं आप उससे नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि रशिया इज टेकिंग दोज मनी एंड प्रोलॉन्गिंग यूक्रेन वॉर। ओके, ये सही बात नहीं है क्योंकि वो खुद यूरेनियम यूनाइटेड स्टेट्स रशिया से खरीदता है, लेकिन अगेन है ना मोनोपोली, राइट। अब इसके मतलब डेमोक्रेसी मोनोपोली ये सब को तो इस समय में तो बहुत ज़्यादा है। तो मसाला बॉन्ड तो क्या होता है कि रशिया को भी डॉलर्स चाहिए, राइट, उन पर भी सैंक्शन लगी हुई है। तो रशिया के साथ जो रूबल का ट्रांजैक्शन था उसके अलावा हमें क्या करना पड़ता है कि हमें डॉलर्स में खरीदने पड़ते हैं, राइट। क्यों? क्योंकि हमारी जो रुपी है वो इंटरनेशनलाइज नहीं है। वो आगे किसी टॉपिक में, कॉमर्स के टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है ना, वो भी इसमें ही आएगा। और अभी तो रुपये की कीमत आप जान रहे हो ना 90 प्लस पहुंच गई है, तो उसके कितने सारे इफेक्ट होते हैं। तो ये हेल्प करता है ना इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ, अगेन दिस कुड बी आस्क्ड इन मेंस एज वेल। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट टू द अबव स्टेटमेंट। तो इसमें वही सारे स्टेटमेंट है। बोथ स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। बिल्कुल सही है ना, सारे स्टेटमेंट सही है। ओके, तो देखते हैं सही क्यों है। स्टेटमेंट 1, द कोड डेफिनेशन है मसाला बॉन्ड आर रूपी डोमिनेटेड बट इशूड, है ना, रूपी डोमिनेटेड लेकिन इशूड ऑफशोर। सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये भी एक्सप्लेन करता है why they are structured the way it's rupee dominated. The issuer है ना, जो हमारी इंडियन एंटिटी है ना, is protected from currency fluctuation. ओके, करेंसी ऊपर नीचे हो तो ट्रांसफरिंग द रिस्क टू ऑफशोर इन्वेस्टर। ओके, स्टेटमेंट थे तो बिल्कुल सही है ना। इज ऑल्सो करेक्ट, एक्सप्लेन द ब्रॉडर इम्प्लीकेशन इंटरनेशनलाइजेशन है ना, स्ट्रेटेजी